कौन कौन शेयर कर सकता है? कौन कौन शेयर कर सकता है दो बड़े धमाके जो वीएलसीसी वेल्थ साइंस ने किए हैं नए फाइनेंशियल ईयर में? और ये जो दो धमाके हैं, ये एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं, बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। तो क्या है वो दो धमाके? चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। दो जबरदस्त धमाके वीएलसीसी वेल्थ साइंस ने किए हैं। पहली बात, मदन लाल साक्या जी कह रहे हैं नेपाल ट्रिप, जी हाँ, केवल 25,000 वॉल्यूम, केवल 25,000 वॉल्यूम। आप इमेजिन कर सकते हैं 4 महीने में केवल और केवल 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, जो हमारा मिनिमम एक मिनिमम जो हमारी मैचिंग होती है 5,000 वॉल्यूम की, और एक हफ्ते में मैक्सिमम 5 ले सकते हैं। पूरे महीने में पांच पांच शेयर कीजिए फ्रीडम बोनस के, 4 महीने तक आप नेपाल की ट्रिप ले सकते हैं। कितना जबरदस्त है, मिलेंगे ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए। तो ये एक ऐसा ऑफर है, अगर इस ऑफर को आपने फोकस कर लिया, इस ऑफर को अगर आपने फोकस कर लिया, तो आप लगातार कैसे ले सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वीएलसी वेलसाइज ने आगरा का ट्रिप अनाउंस किया था 2017 में, तो मुझे बिल्कुल क्लियर था कि अगर मैं 30 लोगों को इस ट्रिप में लेके चला जाऊंगा, 1 लाख रुपए हो सकती है। क्या आप नेपाल की ट्रिप को अपनी जिंदगी में हर महीने 1 लाख रुपए ऐड करने के लिए, हर हफ्ते 1 लाख रुपए ऐड करने का सोर्स बना सकते हैं? क्योंकि देखिए, ट्रिप्स ट्रिप्स हमारे बिजनेस का एक हिस्सा है, बट अगर हम बात करें हमारे बिजनेस की, तो हमारे बिजनेस की जो कोर वैल्यू है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, वो है पैसिव इनकम। तो मैं चाहता हूं आप सभी से कि आप अपने लेफ्ट और राइट में कम से कम 10-10 लोग फोकस कीजिए, कि 10 लोग लेफ्ट, 10 लोग राइट, इनको लेके जाना है नेपाल में। और अगर वो कमिटेड हैं, अगर वो समय दे रहे हैं, तो उनके साथ आप पूरी जान लगा दीजिए। अगर वो समय नहीं दे रहे हैं, तो और बेहतर लोग खोजिए। नंबर वन। दूसरी चीज, दूसरा है हमारा वेट मैनेजमेंट पैकेज, जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही खास है, और एक बहुत अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। जो कंपनी ने इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, वो केवल 3 प्रोडक्ट बनाती है, और तीनों के तीनों हमारे पास है। और मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि बहुत ही कम समय है, तो आप अपना ऑर्डर जरूर लगाएं वेट मैनेजमेंट पैकेज का। यस। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे मेंटोर अमिताभ वालिया जी को, जो आज आपसे आपसे बहुत कुछ चीजें शेयर करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा इससे पहले कि अमिताभ सर आए, आप सभी के सभी अपने मैक्सिमम लोगों को मीटिंग में इनवाइट करें। और जो दो बड़े इनिशिएटिव लिए हैं वीएलसीसी वेल्थ साइंस ने, वो दोनों के दोनों जो इनिशिएटिव है, उन इनिशिएटिव को आप अपने बिजनेस में अप्लाई करके अपनी अर्निंग को 1 लाख रुपए महीना, और फिर 1 लाख रुपए हफ्ता हफ्ता करें। जोरदार तालियों के साथ अमिताभ वाले सर। थैंक यू महावीर जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और डेफिनेटली दो बेहतरीन मौके हम सबके पास हैं। एक एक और, बल्कि दूसरा जो नेशनल ट्रिप है वो भी अब एक इंटरनेशनल ट्रिप हो गया है। तो ये नेपाल को क्वालिफाई करना, नेपाल एक बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है, बहुत ही फेवरेट है टूरिस्ट टूरिस्ट का, काठमांडू। एंड दूसरा ये है कि हमारे पास जो ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये एक हजारों करोड़ की मार्केट है। ओबिसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड मोटापे को लोग दूर करना चाहते हैं। आप देखिए, हर 1 किलोमीटर के अंदर आपको जिम मिलेंगे, है ना। लोग करना चाहते हैं, मगर लोगों को सही दिशा चाहिए, और वो हम और आप दे सकते हैं। तो जितनी अच्छी नॉलेज हम प्रोडक्ट के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम खुद फिट रहे। अब अगर हम किसी को कोई सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, है ना, और हम खुद ही फिट नहीं है, तो फिर वो सामने वाला पहले बोलेगा भैया अपने को तो फिट कर लो। तो इसलिए पहले खुद पे उपयोग कीजिए, लर्निंग्स बढ़ाइए, और जो पोस्ट पोटेंशियल कस्टमर हैं उनसे बात करिए। इस तरह से देखिए, सवाल ये, बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब ये प्रोडक्ट लॉन्च करिए, वो प्रोडक्ट लॉन्च करिए, मगर इसका फायदा किसको होता है? जिसका नेटवर्क होता है ना। तो जब हमारा नेटवर्क होगा, तो नेटवर्क में प्रोडक्ट बिकेंगे, प्रोडक्ट बिकेंगे तो टर्नओवर होगा। तो हर प्रोडक्ट लॉन्च के बाद हमारा बिजनेस बढ़ना चाहिए, हमारा टाइटल और हमारा जो है लेवल बढ़ना चाहिए, तभी उस बिजनेस लॉन्च, उस प्रोडक्ट लॉन्च का फायदा है ना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आज हम बात करते हैं कि ये जो हमारा इंटरनेशनल ट्रिप नेपाल का लॉन्च हुआ है कितना बेहतरीन है, इसको हम क्वालिफाई कैसे ठीक है, तो इस पे हम लोग बात करते हैं। पहली बात, अच्छा पहली बात तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कितने लोग अभी 40 में से एक्टिवली सुन रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी है ना। हो सकता है आप सुबह के कामों में बिजी हो, हैंड रेस करेंगे कि भाई हम चलो, हम बिजी हैं, हम वीडियो नहीं खोल सकते बट हम सुन जरूर रहे हैं, है ना। क्योंकि तभी फायदा है किसी भी सेशन का। अगर हम सुन भी नहीं रहे हैं फिर थोड़ा चैलेंज है। या सो डेफिनेटली इंद्र कुमार जी सुन रहे हैं, कैलाश कुडियाल जी सुन रहे हैं, वासिमा फारूकी जी सुन रही है, सुनीता चौधरी जी हैं, दीपक दीपिका जी हैं, रूबी जी हैं, ज्ञान कुमारी जी हैं, ग्रेट। सो लोग सुन रहे हैं। पहला काम, तो पहला काम हमें क्या करना है, अपना गोल सेट करना है कि भैया मेरे को तो ये क्वालिफाई करना ही है। अगर आपने मलेशिया किया तो भी करना है, क्योंकि एक ही बार थोड़ी घूमना है। और अगर मलेशिया नहीं किया तो भी जरूर करना है, ताकि इस प्रोसेस में हम आए। और विशेष मानिए देखिए, पहली बात तो बहुत कम लोग घूमने जाते हैं आज के दौर में, है ना। क्योंकि घूमना भी एक एक्सपेंसिव अफेयर हो गया है ना। कहीं पर भी जाएं, 3-4 दिन के लिए जाएं तो 1-1.5 लाख रुपए खर्च हो जाता है एक फैमिली का आज के दौर में। ये है। मगर डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती क्या है कि यहाँ पर आपको खूब सारा, अब देखिए साल में एक नेशनल ट्रिप और एक इंटरनेशनल ट्रिप। अभी मई में लोग मलेशिया से आएंगे, तो सितंबर में फिर नेपाल चले जाएंगे। नेपाल में सितंबर से आएंगे तो हमारा फिर इंटरनेशनल ट्रिप हो जाएगा। तो अगले साल अप्रैल मई में वो फिर किसी विदेश यात्रा पर होंगे। तो इससे बढ़िया जिंदगी क्या होगी, है ना। इतने सालों में मैं जर्मनी, हॉलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, मॉरिशस, लंदन, हांगकांग, है ना, इतने सारे देश घूम चुका हूँ डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत। तो हमें पहला काम करना, अपना गोल सेट करना है। ये बहुत जरूरी कि भाई मुझे हासिल ही करना है, नंबर वन। और क्योंकि ये नेशनल ट्रिप है, इसको जो है आपने खुद तो करना ही, क्योंकि इसका टारगेट बहुत कम होता है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई हम अपनी टीम में मैक्सिमम लोगों को कैसे क्वालिफाई कराएं। देखिए सबके मन में होता है घूमना, विदेश जाना, है ना। कई लोग तो पहली बार हवाई जहाज में बैठते हैं, कोई कई 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 लोग पहली बार एक 5 स्टार में रहते हैं, है ना। कई लोग पहली बार एक विदेशी धरती पे जाते हैं। तो तो उसका मजा ही अलग है ना। तो पहला काम ये गोल सेट करना है कि भाई हमको अचीव करना है, नंबर वन। दूसरा इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड द टास्क, कि ठीक है भाई क्वालिफाई तो करना है बट इसके लिए करना क्या है। और खूबसूरती क्या है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस की, और जो हम अपनी कंपनी में जो टारगेट और टास्क होते हैं हमारे, कि क्लैरिटी होती है कि भैया आपको ये करना है ना, इतना करना है आपको, इसको और इसको अचीव करना है। ये भी बहुत बहुत बढ़िया है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है बिलीफ, भरोसा रखना जरूरी है कि भाई हाँ मैं कर लूंगा, मैं करूंगा। और क्योंकि एंड में क्या हो ना, शाहरुख खान की पिक्चर का डायलॉग है ना कि अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। और ठीक ना हो इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है ना। तो सक्सेस इज जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सो बिलीफ रखना है कि डेफिनेटली होगा। 4 महीने का समय बहुत अच्छा होता है। अब चलो मैं बोलूं ट्रिप भी नहीं है, ट्रिप भी नहीं है, मगर क्या हम 4 महीने में अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करना चाहते? क्या हम अपनी इनकम को नहीं बढ़ाना चाहते, है ना। बिल्कुल चाहते हैं। तो ये तो किसी भी तरीके से ट्रिप मान लीजिए गिफ्ट है। मेन तो हमें अपने 4 महीने में बिजनेस को किसी कम से कम डबल तो करना है, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अगला काम है स्ट्रेटजी बनाना। केवल सोचने से नहीं होगा, बिलीव भी हो गया, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट कर देंगे, मगर कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो भी नहीं होगा, है ना। क्या पाना है, क्या करना है ना, किसका क्या रोल है, किसका क्या गोल है, ये भी होना जरूरी है। और उसके बाद एक्ट ऑन द प्लान, एक्शन। स्ट्रेटजी बना ली, बिलीव भी कर लिया, सब कुछ समझ आ गया, गोल भी बना दिया, रोज सुबह आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट भी कर रहे हैं, मगर एक्शन नहीं किया उसके ऊपर, है ना, तो क्या होगा? तो भी नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है वीकली रिव्यू करना। यस, क्या करना था, क्या कर लिया, क्या बाकी है। अगला हफ्ता आया, हर क्लोजिंग के बाद क्या करना था, क्या कर लिया, क्या बाकी है। तो ये अगर हम इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा और हमारी टीम में मैक्सिमम लोगों का क्वालिफाई होगा। हमने टारगेट बनाया कि कम से कम 200 लोग हमारे साथ
क्योंकि जब विशाखापट्टनम हम थे करीब 100-120 लोग थे, तो अब हमारा टारगेट है कि कम से कम 200 से ऊपर लोग जो है हमारे साथ होने चाहिए। आप लोग मीन टाइम चैट में लिखिए कि आपको आपकी टीम से कितना कमिटमेंट है आपका, कि इतने लोग तो मेरी टीम से होंगे। देखते हैं कि अब हम यहाँ करीब 50 लोग हैं, ठीक है जी। अगर दो दो एक एक व्यक्ति भी अपने साथ कोई ऐड कर लेगा तो 100 हो गए। एक एक व्यक्ति भी कोई व्यक्ति अपने साथ ऐड कर लेगा तो 100 हो गए। देखिए डायरेक्ट सेलिंग का यही मजा है कि वो है ना गाना, कंधे से मिलते हैं कंधे कंधे, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। महावीर जी ने तो 105 शगुन का रख लिया अपना, ग्रेट। सुनीता चौधरी जी 10 बोल रहे हैं, ग्रेट। और सुशील जी 5, ओके। राजेश जी 10, ओके। इंद्रजीत 2, ओके। गोपाल जी 23। हमारे यहाँ सब न्यूमरोलॉजी समझ गए हैं, तो 5 पे बोल रहे हैं या 6 पे बोल रहे हैं। ग्रेट, ओके, बढ़िया। पूनम जी 5, वो भी 5 के नंबर को समझ रही हैं, 5 की ताकत को समझ रही हैं। गोपाल जी भी 5 की ताकत को समझ रहे हैं। सुशील जी भी 5 की ताकत को समझ रहे हैं, ग्रेट। गौरव जी 15, तो वो भी 6 पे आ गए हैं, बढ़िया। तो ऐसे ही होगा, देखिए अब हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब इसको देखते हैं करते कैसे। सिंपल सी बात है, हमारे सामने टारगेट है, ठीक है। टारगेट क्या है? वो हमारे टाइटल के हिसाब से है। यस, निर्मला जी 5, वेरी गुड। सो अब टाइटल टाइटल आप कैसे देखेंगे? जब आप लॉग इन करते हैं तो आपके जो डैशबोर्ड में वहां पे टाइटल आता है, दो टाइटल आते हैं, एक लास्ट वीक टाइटल और एक लास्ट 52 वीक्स, 100 या 104 वीक्स टाइटल आता है। वो 104 वाला नहीं देखना, लास्ट वीक टाइटल देखना, वो आपका बेस टाइटल है ना। 104 वाला तो आपका जो मैक्सिमम अचीव किया वो है। मगर पिछले हफ्ते आपने क्या करा? आप हफ्ता हम ले रहे हैं 31 तारीख की क्लोजिंग जब हुई, यानी कि पहली तारीख को आपका क्या टाइटल था, ठीक है। अभी ये क्लोजिंग और गुजर चुकी है 7 तारीख वाली, तो हो सकता है आपने 7 वाली में टाइटल ना चेंज किया हो, तो जो आपको दिखा रहा है वही होगा, नहीं तो फिर कंपनी से भी आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मगर ये मान के चलिए कि जो लास्ट वीक टाइटल उसमें दिखाई दे रहा है वही आपका टाइटल है। अगर आपने पिछले हफ्ते में चेंज नहीं किया, तो पहली तारीख को जो आपका टाइटल था वही आपका टाइटल है, उसके अनुसार आपको देखना है, ठीक है, नंबर 1। अब देखिए बहुत सिंपल है, प्लेटिनम अप टू प्लेटिनम, यानी कि एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, शुरू के जो 4-5 लेवल हैं, जो स्टार्टिंग लेवल है हमारे, उसके लिए केवल 25,000 एसवी का बिजनेस करना है लेफ्ट में, और 25,000 का राइट में करना है, ठीक है जी, नंबर 1। यानी कि 4 महीने में 1 लाख हो जाएगा, हर हर महीने 25,000 लेफ्ट, 25,000 राइट, मतलब 1 लाख की बैलेंसिंग हो जाएगी। मगर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम किसी महीने ये 25,000 मिस कर जाते हैं, तो फिर टारगेट हमारा बढ़ जाएगा। फिर हमें 4 महीने में, यानी कि अप्रैल से जुलाई तक में, 1 लाख बैलेंसिंग के बदले 1.25 लाख बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए जो लोग कंसिस्टेंटली काम नहीं करेंगे, प्लानिंग से काम नहीं करेंगे, उनका टारगेट बढ़ जाएगा और क्वालिफिकेशन की चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ कि उन्होंने मलेशिया में शुरू में तो मेहनत नहीं करी, 1-2 महीने तो ऐसे निकाल दिए, तीसरे महीने से मेहनत करनी शुरू करी और पांचवें छठे महीने में खूब मेहनत करी। मगर क्योंकि टारगेट बढ़ चुका था, तो एवरेज वो कंट्रोल नहीं कर पाए। जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं ना, कि आजकल हर टीम क्या सोचती है कि भाई पहले 6 ओवर में खूब सारे रन मार दो। अगर शुरू में अच्छे रन मार दिए तो फिर एवरेज कम हो जाती है, और जो लोग शुरू में एवरेज को मेंटेन नहीं रखते, फिर बाद में उनको बड़े छक्के चौके मारने पड़ते हैं, और उस प्रयास में वो आउट भी हो जाते हैं। तो ये भी ऐसा ही है फ्रेंड्स। सो अप टू प्लैटिनम आपको 25,000 एसवी लेफ्ट और राइट करना है। रूबी, जो लोग रूबी हैं उनको 30,000 करना है। फिर ध्यान करिए कि हर महीने अगर 30,000 नहीं करेंगे तो फिर 1,20,000 के बदले टाइटल क्यूमुलेटिव टोटल 4 महीने का 1,50,000 हो जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, 1 महीने का आपका टारगेट बढ़ जाएगा, 1 महीने का। एमरल्ड 35,000 हर महीने, डायमंड 50,000 हर महीने, प्रेसिडेंट डायमंड 75,000 हर महीने, क्राउन डायमंड 1,25,000, एग्जीक्यूटिव क्राउन 2.5 लाख, और रॉयल क्राउन 5 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि एक अप टू प्लेटिनम को जो ट्रिप 25,000 वॉल्यूम में महीने में बैलेंस करने में मिल रहा है, एक रॉयल क्राउन को वही 5 लाख, वही ट्रिप जिसपे 25,000 बैलेंस करके एक गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनम जाएगा,
उसी को अचीव करने के लिए एक रॉयल क्लाउन को महीने में 5 लाख की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, तब वो क्वालिफाई करेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन है कि सबको अपने पोटेंशियल के अनुसार जो है, अपने टाइटल के अनुसार मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर वालों को एकदम से बस क्योंकि टारगेट इतना कम है कि वो ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं। तो ये बहुत जरूरी है, नंबर 1। तो कितने लोगों को जरा मी लिखिए चैट में, कितने लोगों को क्लैरिटी है कि भैया उनका टाइटल क्या है और उन्हें कितना बिजनेस करना, किस किस को क्लैरिटी है, जरा मी लिखेंगे। और जिसको कंफ्यूजन है किसी भी तरीके से, वो अपनी अपलाइन से जरूर पूछें, है ना, वो गाइड करेंगे आपको कहाँ देखना है, क्या देखना है। पूनम जी को क्लैरिटी है, सरिता जी को क्लैरिटी है, प्रियंका जी को है, ओके ग्रेट, सुनीता जी को है, इंद्रजीत जी को है, सुशील जी को है, ग्रेट, मोहनजीत जी को है, कैलाश जी को है। जिसको नहीं है प्लीज अपनी अपलाइन से पूछे, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है मलेशिया में, आखिर तक उन्हें यही नहीं पता था हमें करना क्या है। अब जिस व्यक्ति को यही नहीं पता करना क्या है, वो करेगा कैसे? रमोला जी को पता है, गोपाल जी को पता है, ज्ञान कुमारी जी को पता है, ग्रेट। सो पहला पहला काम हो गया हमारा, नंबर 1। और दूसरा जो मैं बार बार बोलता हूं, ये एक नंबर गेम है। डायरेक्ट सेलिंग जो है एक नंबर गेम है, एक लॉ ऑफ एवरेज है। अगर हम केवल नंबर्स, और गणित कभी गलत नहीं होता, मैथमेटिक कभी गलत नहीं होती। अब अगर आप प्लेटिनम है, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, 25,000 सेल्स वॉल्यूम लेफ्ट में, 25,000 राइट में करना है, ओके। अब दो तरीके से बिजनेस आता है, एक आता है हमारा रिक्रूटमेंट से, नई ज्वाइनिंग से, और दूसरा आता है जो हमारे ओल्ड एसोसिएट होते हैं वो ऑर्डर डालते हैं। दो ही तरीके, यस। अब इसको हम करते हैं, सपोज 25,000 एसवी आपको लेफ्ट में और राइट में करने हैं, तो आपको एक तरफ कितनी, एक लेग में कितनी ज्वाइनिंग डाल देंगे? सपोज आप 5 ज्वाइनिंग डाल दें, 2,500 एसवी यानी कि 5,000 रुपए की, क्योंकि टारगेट एसवी में है, तो मैं सब चीजें एसवी में बता रहा हूं। सपोज आपकी टीम में 5 लोग ज्वाइन करते हैं महीने में, पूरे महीने में, यानी कि हर हफ्ते एक, 2,500 एसवी से, ठीक। तो 5 लोग 2,500 से करेंगे तो हमारा 12,500 हो जाएगा। और आपकी टीम में अगर 10 एक लोग हैं जो हर महीने 1,250 एसवी का ऑर्डर डालते हैं, करीब 2,500 रुपए का। हालांकि हमारी कंपनी की एवरेज बहुत ज्यादा है। हमारी कंपनी में जो लोग ज्वाइन करते हैं ऑन एवरेज वो 6,000 रुपए एंड अबव से ज्वाइन करते हैं। हमारी कंपनी में जो ओल्ड एसोसिएट ऑर्डर डालते हैं वो करीब 4,500 रुपए के आसपास डालते हैं, पर मैं कम ले रहा हूं, ठीक। तो अगर आपकी पूरी टीम में 5 ज्वाइनिंग लेफ्ट में आ जाए, 5 राइट में आ जाए पूरे महीने में, 10 लोग ऑर्डर लेफ्ट में डाल दें, 10 लोग राइट में डाल दें, आपका टारगेट हो गया। सिंपल सी बात है। आप रूबी हैं, आपको 30,000 सेल्स वॉल्यूम लेफ्ट में करना है, 30,000 राइट में करना है पूरे महीने में। अकेले नहीं, पूरी टीम से। अगर 6 ज्वाइनिंग लेफ्ट में आ जाए, 2,500 एसवी की, 6 राइट में आ जाए, ठीक है जी, तो 15,000 एसवी तो आपके पास आ जाएंगे ज्वाइनिंग से। बाकी 15 चाहिए। अगर आपकी टीम में 12 लोग लेफ्ट में ऑर्डर डाल दें, 12 लोग राइट में ऑर्डर डाल दें, 1,250 एसवी का, तो आपका काम हो गया। यानी कि हफ्ते में 1 से 2 ज्वाइनिंग, हफ्ते में जो है 2 ऑर्डर, 2 से 3 ऑर्डर, आपका काम हो गया। सिंपल एज दैट। एमरल्ड 35,000 करना है। अगर पूरे महीने में 8 ज्वाइनिंग लेफ्ट में आ जाए, 8 राइट में आ जाए, 12 लोग ऑर्डर लेफ्ट में डाल दें, 12 लोग ऑर्डर डाल दें, आपका काम हो गया। डायमंड, अगर 12 ज्वाइनिंग लेफ्ट में आ जाए, 12 ज्वाइनिंग राइट में आ जाए, 16 ऑर्डर राइट लेफ्ट में डल जाए, 16 ऑर्डर राइट में डल जाए, आपका काम हो गया। 12 ज्वाइनिंग महीने का मतलब हफ्ते की कितनी, 3। क्या अकेले? नहीं, टीम से। 16 ऑर्डर महीने का मतलब हफ्ते में 4, अकेले नहीं, टीम से। प्रेसिडेंट डायमंड 75,000, 17-18 ज्वाइनिंग लेफ्ट में आ जाए, 17-18, इस प्रेसिडेंट डायमंड एंड सबकी तो उससे ज्यादा आ जाती है, मैं तो गणित बता रहा हूँ केवल। 17-18 ज्वाइनिंग लेफ्ट में, 17-18 ज्वाइनिंग राइट में, 25-26 ऑर्डर लेफ्ट में, 25-26 ऑर्डर राइट में, हो गया। तो दूसरा का पहला काम हमने किया, वो हमने किया अंडरस्टैंड द टारगेट। पहले हमने देखा हमारा टारगेट क्या है, नंबर 1। फिर हमने उसको समझा कि यार ये टारगेट का मतलब क्या है, कितनी रिक्रूटमेंट, कितना ओल्ड काउंट हमें करना है। सिंपल एज दैट। तो कितने लोगों को ये क्लियर हो गया? हम सब आ जाए आपका। जितने लोगों को क्लियर हो गया कि ठीक है भाई, मेरा टारगेट भी मुझे क्लियर हो गया, और उस टारगेट के लिए मुझे कितनी ज्वाइनिंग और कितना ओल्ड काउंट कराना है ये भी मुझे क्लियर हो गया। यस।
किस किस को क्लियर हो गया? मी लिखेंगे जरा चैट में। गौरव जी कह रहे हैं उनको क्लियर है, ग्रेट। इंद्र जी को क्लियर है, सत्य प्रकाश जी को, गोपाल जी को, कैलाश जी को, प्रियंका जी, रमोला जी, ग्रेट। तो ये भी काम हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई ये जो हमें 5 ज्वाइनिंग करानी है इसके लिए करना क्या है। प्लेटिनम को 5 ज्वाइनिंग लेफ्ट में करानी है, 5 राइट में करानी है, ठीक है जी। तो 5 ज्वाइनिंग के लिए मैं मान के चलता हूं कि अगर हम 10 लोगों से बात करते तो 3 लोग करीब ज्वाइन करते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो यानी कि 5 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए 15 लोगों को हमें प्रेजेंटेशन करना है लेफ्ट में और 15 को राइट में। बढ़िया। तो 15 को हमें लेफ्ट में करना है और 15 को हमें राइट में करना है। वो थोड़ी यहां पे कैलकुलेशन गलत है। अगर हमें 15 लोगों को प्रेजेंटेशन करना है और एक एक्टिविटी में 5 लोग आते हैं, 15 लोगों को प्रेजेंटेशन करना है एक लेग में पूरे महीने में, और एक एक्टिविटी में हम 5 लोगों की करते हैं, तो पूरे महीने में हमें 3 एक्टिविटी करनी है बस। अगर आपकी टीम पूरे महीने में 3 एक्टिविटी 5 लोगों की लेफ्ट में कर दे, 3 एक्टिविटी पूरे महीने में राइट में कर दे, आपका काम हो गया। अब साहब पूरे महीने में 3 मतलब हफ्ते में 1 मुश्किल से। अब अगर हम हफ्ते में हमारी पूरी टीम में हफ्ते में एक भी एक्टिविटी 5 लोगों की नहीं हो रही है, तो फिर काहे का नेपाल? फिर तो कुछ नहीं हो सकता। कमिटमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो यानी कि अगर एक हफ्ते में एक्टिविटी लेफ्ट में और एक एक्टिविटी लेफ्ट राइट में 5 लोगों की हो जाए आपकी पूरी टीम में, आपका नेपाल ट्रिप हो गया। रूबी 6 ज्वाइनिंग चाहिए। 6 ज्वाइनिंग का मतलब 18-20 लोगों को प्लान दिखाना है, बिजनेस समझाना है। 18-20 लोगों को प्लान दिखाना है। तो अगर आपकी जो है 18-20 लोगों को लेफ्ट में, 18-20 लोगों को राइट में, यानी कि करीब 36 लोगों को प्लान दिखाना है, तो आपको 6 एक्टिविटी करनी है, 6-7 पूरे महीने में। 6-7 एक्टिविटी पूरे महीने में करनी है आपने, ठीक। वही बात है, 1 से 2 एक्टिविटी हफ्ते में आपका हो गया। एमरेल्ड 8 रिक्रूटमेंट करने हैं, उसके लिए करीब 24-25 लोगों को बिजनेस समझाना है। 24-25 लोगों का मतलब अगर एक एक्टिविटी में 24-25 लेफ्ट, 24-25 राइट, अगर 50 लोगों को हमें दोनों टीमों में समझाना है, प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट समझाना है, तो 25 को लेफ्ट में, 25 को राइट में। एक एक्टिविटी में जो है 5 लोग आते हैं, तो 25 के लिए कितने चाहिए? 5। हफ्ते में 1 से 2 एक्टिविटी इधर, हफ्ते में 1 से 2 एक्टिविटी, आपका काम हो गया। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति हफ्ते में अपनी टीम में 1 से 2 एक्टिविटी करने को तैयार है, उसका तो आराम से होगा। इसके लिए तो टीम भी नहीं चाहिए। कई लोग बोल सकते हैं यार मेरे को पास तो टीम नहीं है, इसके लिए तो टीम भी नहीं चाहिए। हफ्ते में 1 से 2 एक्टिविटी करने के लिए तो अकेला ही व्यक्ति बहुत है। यानी कि एक व्यक्ति, अगर वो सिल्वर, गोल्ड, एसोसिएट, प्लैटिनम, रूबी है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। वो अकेला ही कर सकता है अगर वो हफ्ते में 2 दिन, 2 से 3 दिन काम करने को तैयार हो। हफ्ते में 2 से 3 ब्यूटी वर्कशॉप, हेल्थ वर्कशॉप, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करने को तैयार हो, तो एक व्यक्ति अकेला भी क्वालिफाई कर सकता है। यस। और सबके साथ उनकी अपलाइन तो होती है, तो यानी कि 2 लोग तो होते ही हैं, एक स्पॉन्सर और वो। क्या दिक्कत है? डायमंड जो है उसको 12 ज्वाइनिंग लेफ्ट में चाहिए, 12 राइट में चाहिए। 12 ज्वाइनिंग के लिए 36 लोगों के प्लान होने होने चाहिए, ठीक है। 36 के लेफ्ट में, 36 के राइट में। यानी कि अगर 12-13 एक्टिविटी हो जा रही है तो काम हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तीसरा स्टेप है। पहले हमने देखा हमारे टाइटल अनुसार टारगेट क्या है, फिर हमने देखा उसके लिए कितनी ज्वाइनिंग, कितने ओल्ड एसोसिएट के ऑर्डर डालेंगे, फिर हमने देखा वो उतनी ज्वाइनिंग कराने के लिए हमें कितनी एक्टिविटी करनी है। और हम ये देख रहे हैं अगर हमारी पूरी टीम में 1 से 2 एक्टिविटी लेफ्ट में हो जाए, 5-6 लोगों की लेफ्ट में, और 1 से 2 एक्टिविटी राइट में हो जाए, तो हो गया क्वालिफाई। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स। मैथमेटिक्स है, गणित है, और गणित कभी गलत होता ही नहीं। ये अब माइंड सेट टू लाइफ सेट, सारा गेम है माइंड का। हर चीज पहले दिमाग में बनती है, हर क्रिएशन पहले दिमाग में होता है, फिर वो जमीन पे उतरता है। पहली बात, जो प्लान बनाया, जो स्ट्रेटेजी बनाई, उस पर टिके रहिए, स्टिक रहिए।
ये नहीं कि यार चलो अभी ये हफ्ता छोड़ देता हूँ, अगले हफ्ते में देख लूंगा, ये हफ्ता छोड़ देता हूँ, अगले हफ्ते में दे दूंगा। और मैं बार बार पहली तारीख से ही सबको बोल रहा हूँ कि अगर आपने मलेशिया क्वालिफाई किया तो भी और मलेशिया नहीं क्वालिफाई किया तो भी मोमेंटम मत खराब करिए, रुकिए मत। जो गलती पिछली बार करी कि टाइम से मोमेंटम नहीं बनाया, वो गलती इस बार नहीं करनी है। यस, वो जरूरी है। मलेशिया हो सकता है आप नए थे, पहली बार थे, तो इतना वो टारगेट बड़ा होता है। वो जो है आपका 6 लाख एसवी का टारगेट था मिनिमम, है ना। ये तो 1 लाख का है नीचे, तो ये तो उससे बहुत कम हो गया। मगर इस पे प्लान पे आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि नेपाल तो मुझे क्वालिफाई करना ही है। और जब नेपाल ट्रिप में घूम के आऊंगा, तो जब कंपनी इंटरनेशनल ट्रिप अनाउंस करेगी, तो मेरा मोमेंटम होना चाहिए कि मेरी 2 सीटें इंटरनेशनल ट्रिप में भी क्वालिफाई हों। ये गोल और ये टारगेट आपका होना चाहिए। फिर देखिए जीवन में कितना मजा आएगा। आप भी मेरी तरह बोलेंगे कुछ सालों के बाद, अरे मैं यहाँ गया, वहां गया, इधर गया, उधर गया, मैं दुबई घुमा हूं, मैं इधर घुमा हूं, है ना। ये मेंटेन द एवरेज। जिस भी महीने आप मिस करते जाएंगे, आपकी एवरेज बढ़ती जाएगी, ध्यान रखिए। और बहुत ज्यादा एवरेज बनेगी तो आखिरी के ओवर में कैच आउट हो जाएंगे। उसके बाद अपनी टीम में आइडेंटिफाई करिए कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है। ये सबसे आसान तरीका है। जब हम खुद के लिए काम करते हैं तो हमें उतनी सफलता नहीं मिलती, मगर जब हम अपनी टीम के लोगों के लिए काम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। क्यों? एक बहुत फेमस राइटर है जिग जिगलर, उन्होंने कहा है, डायरेक्ट यू डोंट बिल्ड बिजनेस, यू बिल्ड पीपल एंड देन पीपल बिल्ड द बिजनेस। और ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस पे बिल्कुल खरी बात उतरती है कि आप लोगों के लिए, आप लोगों को बिल्ड करो, लोगों को ग्रो करो, और फिर आपका बिजनेस बिल्ड होता है। और कुदरत का नियम है, जितना हम दुनिया को देते हैं उससे कई गुना बढ़ के हमारे पास आता है, जो ग्रेटिट्यूड की बात है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें अपना गोल सेट करना है, नंबर 1। हमें देखना कि हमारी टीम में कौन कौन पोटेंशियल लोग हैं जो करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, नंबर 2। हमें उनके गोल सेट कराने, ये ब्रेकअप उनको करके दिखाना, उनका ब्रेकअप बनाइए, उनके लक्ष्य पूरे करने में मदद करिए, आपका तो अपने आप हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? ये 2 लेग का बिजनेस है। ऐसा ना हो कि एक ही लेग में आप काम कर रहे हो और फिर आप बोले जी मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। यस, जिस भी लेग में काम करोगे वही डेवलप होगी। इसलिए जो अपने दिन है उनको दोनों ग्रुप में बांट के रखिए, ये बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई द पोटेंशियल क्वालिफायर्स, सेट दे टारगेट, उनके टारगेट सेट करिए दोनों ग्रुप के। और जो लोग आपकी बड़ी लेग है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, ज्यादातर एक लेग बहुत पावरफुल होती है, एक कभी कमजोर हो जाती है, कभी वो पावरफुल हो जाती है, कभी वो कमजोर हो जाती है। तो आपकी जो मैक्स पावर लेग है, जो सबसे ज्यादा बिजनेस देती है, उसमें से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करिए, उस ग्रुप को इतना स्ट्रांग कर दीजिए कि बस विस्फोट हो जाए उस ग्रुप में। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मोटिवेशन जो है कंटेजियस होता है। मोटिवेशन जो है एक दूसरे से फैलता है। और जब आपकी टीम में, चाहे वो आपकी जो बड़ी लेग है उसमें या वीक लेग में, जब लोग दौड़ते हैं, काम करते हैं, अचीव करते हैं, तो वो एक्साइटमेंट सब जगह फैलता है। उनके भी टारगेट सेट करिए, उनको भी ब्रेकअप करके देखिए। यही लीडरशिप है कि उनका टाइटल क्या है, उनका रोड मैप बनाइए कि देखिए आपको ये अचीव करने के लिए आपको ये रिक्रूटमेंट करना है, ये ओल्ड काउंट करना है। इसको करने के लिए आपको आपकी टीम में इतनी एक्टिविटी होनी चाहिए। चलिए आइए आपकी कैलेंडर रिव्यू करना है। कल 14 तारीख को दूसरी क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है जी। कई लोग बोलेंगे अरे सर ये तो कंपनी ने कल अनाउंस किया, हमने तो पहली तारीख से काम ही नहीं किया। तो क्यों, किसने मना किया था? काम तो करते रहना चाहिए। पे आउट तो हर हफ्ते आता है। जो पहली से 7 को काम करते हैं उसका पे आउट आ जाता है 2-3 दिन में। जो अभी 7 से 14 तक किया, ठीक, तो आ जाएगा। तो जीवन में तो गिफ्ट मिलते हैं। किसको मिलते हैं? जो तैयार होता है। जो आदमी तैयार ही नहीं है ना, उसको कभी कुछ नहीं मिलता। जो तैयार रहेगा, जो अपने स्किल डेवलप करता रहेगा,
जो गुमनामी में मेहनत करता है उसी को शोहरत मिलती है। वीकली रिव्यू करिए अपना भी और अपनी टीम का भी कि भैया ये टारगेट सेट किया था, इतना रिक्रूटमेंट होना था, इतना ओल्ड काउंट होना था, इतने एसवी का बिजनेस होना था, हम कहाँ पहुंचे? क्या हम ट्रैक पे हैं या हम पीछे चल रहे हैं? हम आगे चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम पीछे चल रहे हैं तो अगले हफ्ते हमको ध्यान करना है। हमें जो है इसको जुलाई में नहीं देखना मैं कहां पहुंचा हूं, इसे हमें हर हफ्ते देखना है। एंड रिमेंबर द बिग पिक्चर। ये एक टास्क है, इस टास्क को अचीव करना है। इस टास्क को अचीव करने से क्या होगा कि 4 महीने में मेरा बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, मेरी टीम बिल्ड हो जाएगी, मेरी टीम में और लीडर्स डेवलप हो जाएंगे, मेरी टीम में और अचीवर्स और क्वालिफाई बिल्ड हो जाएंगे। फिर जब नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क आएगा इंटरनेशनल ट्रिप का, तो मैं और मेरी टीम तैयार होंगी और हम सब लोग मिलके उस इंटरनेशनल टास्क के टारगेट को पूरा करेंगे। और उसको करते करते हमारी टीम बड़ी हो जाएगी, हमारा टर्नओवर बड़ा हो जाएगा, हमारा बिजनेस बड़ा हो जाएगा। यस, ये सब जो है, ये बड़ी पिक्चर ध्यान में रखिए। ओके। जब हम छोटे थे तो अखबार में एक वो गेम आता था, हो सकता अभी भी आता हो, कि उसमें डॉट 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 होते थे। ठीक। तो उसमें होता था कि पेंसिल से इनको ड्रॉ करिए, किसी जानवर की पिक्चर बनेगी। अब शुरू में तो हमें लगता था यार ये तो कुछ दिख नहीं रहा, तो डॉट 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 दिख रहे हैं। मगर जब हम पेंसिल लेके थोड़ा सा बनाना शुरू करते थे, फिर हमें समझ आता था अरे ये तो शेर की पिक्चर बन रही है, अरे ये तो मछली की पिक्चर बन रही है। यस। और जैसे जैसे वो पिक्चर कंप्लीट होने को होती थी, हम जो है और तेजी से उसको बनाते थे। सक्सेस का भी यही है, बड़ी पिक्चर दिमाग में रखिए। यस। कई लोग गलती क्या करते हैं इस बिजनेस में कि अभी कॉन्टेस्ट आ गया, अभी वो जोश में आएंगे, अब वो स्टार्ट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक। महीना 1.5 महीना मोमेंटम आने का है, तब तक एवरेज बढ़ जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं मोमेंटम में रहते हैं, काम करते रहते हैं, उनको सब चीजें मिल जाती हैं। अब जो लोग मलेशिया में 50% पहुंच गए, 60% पहुंच गए क्योंकि वो नए लोग थे। ठीक। अब कई लोग मायूस हो रहे, मायूस होने की क्या बात है भाई, बड़ा टारगेट था। ऐसा तो है नहीं कि बाद में कंपनी ने टारगेट तो कंपनी ने 6 महीने पहले दे दिया था। हमारी प्लानिंग सही नहीं थी, हमारी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, हमारा एक्शन प्लान सही नहीं था, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं। अगर हमने वहां 50-60% कर लिया, 3 लाख पॉइंट कर ली, यहाँ तो हम 2 सीटें आराम से क्वालिफाई कर रहे हैं। और इस बिजनेस को बिल्ड करने में हम अपनी टीम भी बिल्ड करेंगे, लीडरशिप बिल्ड करेंगे, बिजनेस को स्टेबल करेंगे। और हम अगली बार जो फॉरेन ट्रैवल आएगा हम 2 सीटें करेंगे क्वालिफाई। और इंपॉर्टेंट ये है कि अगले 4 महीने में ये कॉन्टेस्ट से आप अपनी इनकम को कम से कम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जरूर बढ़ाएं। यही मौका है, यही ट्रिप वगैरह को यूज करिए। मैं क्वालिफाई करूं इस पे फोकस मत करिए, कोशिश करिए मेरी टीम में कैसे ज्यादा लोग क्वालिफाई करें, जिससे कि मैं अपने बिजनेस को 4 महीने के अंदर कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ा लूं, अपने बिजनेस को, अपनी सेल को, अपनी इनकम को, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा लूं। यही बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो किस किस के दिमाग की बत्ती जली? या तो क्या समझ आया, कोई शेयर करेगा? आप चाहें तो अनम्यूट होके भी हैंड रेस करके आप जो है मैं चाहूंगा की पॉइंट्स जो मैंने बताए, वो की पॉइंट्स में जरा आप लोग शेयर करें। गुड मॉर्निंग सर। जी जी, गुड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ मॉर्निंग यू। जी। सर पूरा लिख लिया है और सारा जो जो आपने समझाया है उसको वीकली डिवाइड किया है। जी सबसे पहले टारगेट तैयार करना है कि मैं जैसे रूबी डायरेक्टर हूँ मैं, तो जी मुझे 30,000 बोथ साइड मंथली करना है। जी और उसके बाद में ऑर्डर कितने मुझे रिक्रूटमेंट करने हैं, कितना प्लानिंग करनी है, कितना प्रोस्पेक्ट्स को तैयार करना है, उसके हिसाब से एक्टिविटी कितनी करनी है। और हम्म, सबसे बड़ी चीज है कि मुझे अपने दिमाग में ये डाल लेना है कि मुझे पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने हैं। बहुत बढ़िया। जी जी, फिर तो वही बोलते हैं ना, जब भगवान के दर पे जाते नहीं है, भगवान बुलाते हैं। बुलाते हैं। तो बुला लिया अभी। तो मैम आपको अगर आपको इसमें 5,000 रुपीज भी चाहिए ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए, तो आपको 45,000 करना पड़ेगा। और क्योंकि क्राइटेरिया छोटा है मैम, तो मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम सर को भी क्वालिफाई कराएं। तो आपको 2 सीट का फोकस सर चाहिए।
सर तो जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी टीम के लोग जाएं सर। जी बिल्कुल स्नेह नहीं जी हैं, मैं तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मेरी टीम जाएगी, नहीं, आपकी टीम के क्योंकि लोग भी दिल्ली की जाएंगे। टीम। आपकी टीम जी, के लोग भी जाएंगे, आपकी भी 2 सीट होनी चाहिए और आपकी टीम के लोगों को भी 2, क्योंकि क्राइटेरिया छोटा है तो हम सबको दो डेफिनेटली सीट सर। करना है। तीर्थ स्थान है सर, वो घूमने से ज्यादा जरूरी है कि हम उस तीर्थ स्थान के दर्शन करेंगे अपनी लाइफ में। ये बड़ा अचीवमेंट होगा सर। राम मंदिर बन गया, अब राम जी की ससुराल भी देख लो। यस, यस, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी तो आप सबकी ब्लेसिंग्स और आप सबका प्यार आशीर्वाद सब कुछ चाहिए, और जी, साथ बहुत जरूरी है। बस साथ ही है सब, सबका साथ सबका विकास होएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी, थैंक बढ़िया। यू सो मच सर, थैंक यू जी सो मच। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? यस सर। जी गोपाल जी, गोपाल जी का ड्राइंग रूम बढ़िया लग रहा है, अपना बैग उसमें बहुत बढ़िया। रोज चेंज कर लेते हैं सर ड्राइंग रूम। बढ़िया। ये सर बहुत अच्छा है, और मैं थैंकफुल हूँ वीएलसीसी वेल साइंस मैनेजमेंट का और हमारी टॉप लीडरशिप का कि इतनी शानदार ट्रिप लॉन्च हुई है और इतने कम क्राइटेरिया पे हुई है। मतलब इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो जैसे आपने कहा कि माइंड सेट करना कि यस मैं कर सकता हूँ, और दूसरा है कि जैसे बहुत सारे लोग सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि रेगुलर एक्टिविटीज का रोल नहीं निभा पाते। तो इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट रहेगा कि वीकली ट्रैकिंग हम कर पाएं, जैसे आपने बताया कि चाहे वो रिक्रूटमेंट है, ओल्ड काउंट है, या फिर एक्टिविटीज है। और ये एक ओनरशिप होती है खुद से अपने बिजनेस की कि यस 25-25 हजार में से मेरा इस हफ्ते कितना हो गया, अगर मैं 2 सीट के लिए क्वालिफाई कर रहा हूँ, और 2 सीट के लिए टारगेट क्या है, या फिर अगर कैश रिवॉर्ड क्वालिफाई करना है तो वो क्रिस्टल क्लियर कि इतने पॉइंट्स मुझे चाहिए महीने के उस कैश रिवॉर्ड को पाने के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम पे फिर क्या होता है कि यस मुझे तो पता ही नहीं था, कई बार कई लोग बोलते हैं कि अच्छा ये ट्रैवल कॉस्ट भी मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये क्लैरिटी से लिखा हुआ है हमारी पीडीएफ में, तो उसको अगर हम बार बार देखें और डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम लेकर के आएगा, तो इस समय ज्यादा लोग प्लान कर सकते हैं। और जैसे आपने सर अपनी पीडीएफ में लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द पोटेंशियल क्वालिफायर्स, तो दो चीजें मुझे लगती हैं। जैसे आपने कहा कि एक तो कौन क्वालिफाई करना चाहता है और पोटेंशियल किस में है। अगर इन दोनों को, क्योंकि कई बार हम ऐसे लोगों के पीछे अपना समय खराब कर देते हैं जिनकी खुद की प्राथमिकता नहीं होती, जो समय नहीं देते एक्टिविटीज में, जो समय नहीं देते मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में आने का। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल ही नहीं होता और हम समय लगा रहे होते हैं। तो हमें देखना बहुत जरूरी है कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं, और जिससे कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस भी सिक्योर होगा। तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम है और मिलकर खूब सारे लोगों को लेके जाते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल सही बात। देखिए बहुत ये लोगों को, देखिए कई बार क्या होता है कि आ, सही बात है, हम बहुत कई बार क्या ना, कई लोगों के जीवन में कुछ करना नहीं चाहते, वो उनके जीवन में कोई उत्साह नहीं होता, और हम लगे हुए हैं वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, काल्प के कपाल पर। अब वो काल्प के कपाल पे उसका तो वो तो जागृत ही नहीं हो रहा है। और इस चक्कर में क्या होता है, एक दूसरा व्यक्ति जो बहुत जो करना चाहता, देखिए मेरे एक बहुत स्ट्रांग लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट इज नॉट रेडी टू डू हार्ड वर्क। कई लोगों को, हमें क्या लगता है यार, ये ना उस कंपनी में या उस इंश्योरेंस के बिजनेस में या किसी भी काम में ये व्यक्ति बहुत बड़ा था, और ये यहाँ भी करेगा, बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि कोई कहीं पर भी सक्सेसफुल हो, कहीं पर भी हो सकता है। मगर कई बार क्या होता है कि उसकी प्रायोरिटी यहाँ पर नहीं होती, प्राथमिकता नहीं होती। हमारी तो है, हमें तो पोटेंशियल दिख रहा है, उसको नहीं दिख रहा है, प्रायोरिटी नहीं है। मगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो मे भी उतना टैलेंटेड ना हो, मगर उसके अंदर कमिटमेंट हो, उसके अंदर हार्डवर्क हो, परसिवियरेंस वो हो जाता है। तो एक पारखी की तरह सही व्यक्ति को देखना और प्रीजज नहीं करना, क्योंकि हम लोग कई बार प्रीजज कर देते हैं, सबको प्रसाद बांटिए, है ना, और उसमें से जो सामने निकल के आए उसको लेके चलना है, डेवलप करना है। देखिए मैं अभी ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप में, सब व्हाट्सएप ग्रुप में। सिंपल कैलकुलेशन है, मैं तो फिर जितना मैं सोचता हूँ सिंपल कैलकुलेशन है। गणित का दोस्ती कर लीजिए, गणित आपको कभी गलत नहीं होने देगा। यही मेरा जो है मैसेज है। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा?
चलिए, मेरे ख्याल से और कोई शेयर नहीं कर रहा, बस बेस्ट ये है कि काम करें हम लोग, है ना, और इसको बेहतर तरीके से हम सब लोग इसको अचीव करें और बहुत आगे बढ़े। महावीर जी, आप अवेलेबल हैं या? यस सर। तो मैं चाहता हूँ सभी से कि सभी आज से ही काम करना शुरू कर दें। इनफैक्ट 1 तारीख से ही हमने काम करना शुरू किया हुआ है। तो आज से ही आप काम करना शुरू कर दें, आज से ही आप फोकस करें। क्राइटेरिया बहुत आसान है। और मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 2 सीट क्वालिफाई करें, और जो ट्रैवलिंग अलाउंस है 5,000 का, वो भी आप जीते। ये बहुत जरूरी है। और मेरे लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में ट्रिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमें जो फोकस होके काम करना चाहिए वो करना चाहिए पैसिव इनकम के लिए। वो जो 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, रेगुलर आपकी जिंदगी में ऐड कैसे हो सकती है? 1 लाख रुपए हफ्ते की इनकम आपकी जिंदगी में रेगुलर कैसे ऐड हो सकती है? तो ट्रिप एक माध्यम होते हैं। जब आप ज्यादा लोगों को फोकस कर पाते हैं, ज्यादा लोगों को का आप सर्वश्रेष्ठ निकाल पाते हैं, तो मुझे लगता है आप सभी को, जैसे अमिताभ सर ने आज बहुत सा फ्रेमवर्क दिया है आपको अचीवमेंट के लिए, आप सभी को अपने कम से कम 10 लोग लेफ्ट 10 लोग राइट आइडेंटिफाई कीजिए, उनसे बात कीजिए, और वन ऑन वन या छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग कीजिए। आपकी टीम में जो भी प्लेटिनम है, गोल्ड है, छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग कीजिए, पर्सनली मिलिए, कोर टीम से जूम में भी मीटिंग कर सकते हैं, और उनको बताइए कि उनका क्राइटेरिया ये है, और अभी से हम मिल के लगते हैं। और जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जो हम बात करते हैं 5-5 लोगों की। अगर आप बिल्कुल भी नए हैं, और अगर आपकी टीम में 5 लोग दाएं और 5 लोग बाएं फोकस करते हैं क्वालिफिकेशन का, तो आपका हाउस बोनस इजीली हो सकता है। और जहां पे आपने पहले मैंने हाउस बोनस कर लिया, पहले मैंने अगर आपने हाउस बोनस कर लिया, तो इस बात की गारंटी है कि अगले 3 महीने आपका हाउस बोनस होना ही होना है। कि जो लोग एक बार स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, वो अपना क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो अगर हम वैसे बात करें, तो लगभग 4 लाख रुपए, अगर हम बात करें अगर हम हाउस बोनस करते हैं डिवाइड बाई 4, तो 3 से 4 लाख रुपए महीना, 3 से 4 लाख रुपए अगले 3-4 महीने में आप कमा सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उससे महत्वपूर्ण है जब हम 200 से ज्यादा लोगों को लेके जाएंगे नेपाल। उन 200 लोगों की भीड़ में अगर 100 लोग आपके हैं, 150 लोग आपके हैं, 100 लोग आपके हैं, या 10 लोग आपके हैं, 12 लोग आपके हैं, 15 लोग आपके हैं, तो एक मजबूत फ्यूचर लीडरशिप बन सकती है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपके मन में, आपके आपके अंदर एक ये जील होनी चाहिए कि मेरी परसेंटेज कितनी है। अगर कंपनी 200 लोग लेके जा रही है, तो मेरा स्टेक 10% का है? क्या मैं 20 लोग बिठा सकता हूँ? क्या मेरा स्टेक 5% का है? क्या मैं 10 लोग बिठा सकता हूँ? क्या 2 लोगों को मैं लेके जा सकता हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ही आप नॉमिनेट कीजिए, और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। और सी यू ऑल एट नेपाल। और धन्यवाद। और इसके अलावा ये एक चीज मैं कहना चाहूंगा। देखिए, एक चीज है इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अभी हमने फिर वॉरियर प्रोग्राम जो है, जब हम सबसे बात करते हैं तो लोग बोलते हैं साहब ये नॉलेज मिली, वो मिला, मैंने ये फायदा हुआ, वो फायदा हुआ। मगर जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मुश्किल से 8 या 9 रजिस्ट्रेशन हमारे हुए हैं, ठीक है ना। सो मैं कोशिश करता हूँ कुछ नया सीखने की और सिखाने की इस प्रोग्राम में। तो पहले तो ये फैसला कीजिए कि भाई ये प्रोग्राम हमें करना है या नहीं करना है, पहली चीज है ना। और करना है तो फिर हमें कम से कम 100 लोगों के साथ करना है। अभी मैंने ट्यूसडे को करने की कोशिश करी तो हमारे जो मेन 7-8 लीडर्स हैं वही उसके अंदर थे, बाकी तो कोई था ही नहीं। तो इसको जरूर मैं चाहूंगा कि इस पे फैसला कर लीजिए। अगर हमें करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना है तो जो 7-8 लोगों के पैसे हैं मैं वो रिफंड कर देता हूँ वापस, है ना। मुद्दा वो 500 रुपये नहीं है, मुद्दा केवल कमिटमेंट है। तो अगर 8 लोग 500 रुपये जमा कर रहे हैं, इसका मतलब 8 लोगों का ही कमिटमेंट है। और जो एक्टिविटीज की बात होती है, आप देखते हैं 7-8 लोग 9 लोग ही ये रिवॉर्ड लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो 8-9 लोग ही एक्टिविटी करते हैं और प्लानिंग से करते हैं। तो ये मैं चाहूंगा कि सब लोग फैसला कर लें कि भाई हमें करना है या नहीं करना है, ताकि मैं भी अपनी सोच और दिशा सही जगह पे लगाऊं। क्योंकि मुझे भी जब हर ट्यूसडे को और वेनेसडे को मैं वॉरियर के सेशन करता हूं, मुझे भी एक नई नई सोच लगानी पड़ती है, नई थॉट लगानी पड़ती है। तो मैं भी सही जगह पे लगाऊं उन लोगों के साथ जो फोकस्ड हैं। तो आप लोग प्लीज फैसला कर लीजिए, क्योंकि 8 लोगों के साथ तो नहीं कर सकते, 100 लोगों के साथ करना है तो करते हैं। और अगर हमें नहीं करना, हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है, तो फिर हम जो है, आज सैटरडे हो गया है, अगर हमें ट्यूसडे को करना है तो आज और कल में आप मैक्सिमम लोग को रजिस्टर कराइए। और अगर रजिस्टर, कई लोग कहते हैं साहब हमें तो कुछ मिलता नहीं, हम क्यों रजिस्टर करें। अरे सवाल है कि वो 500 रुपये आपने सीखने की फीस दे दी। ज्ञान तो अनंत होता है ना, नॉलेज की। हम बच्चों की भी तो लाखों रुपए फीस देते हैं। एक बच्चे को एमबीए कराते हैं 30 लाख रुपए खर्च हो जाता है।
ठीक, इंजीनियरिंग कराते 20 लाख रुपए खर्च हो जाता है। और ये इसलिए रखी गई फीस ताकि जो लोग सीरियस हैं और नॉन सीरियस हैं वो अलग हो जाए, यही ऑब्जेक्टिव है। मगर अगर 8 लोग रजिस्टर करते हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया कि नॉन सीरियस की हमारी तादाद ज्यादा है, सीरियस की कम है। मुझे मुझे भरोसा है इस प्रोग्राम के ऊपर, शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं है, तो ये क्लैरिटी मैं चाहूंगा जरूर करिए। अगर हम ज्यादा लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं तो करते हैं, नहीं तो फिर इसको डिसॉल्व करते हैं। कोई फायदा नहीं, 7-8 लोगों से तो हम लोग नहीं करेंगे, है ना। तो संडे तक देखते हैं, अगर और लोग आप रजिस्टर कराते हैं कम से कम 50 से 100 के बीच में तो हम कुछ करेंगे, नहीं तो फिर मैं मंडे को मैं ये 7-8 लोगों का भी पैसा रिफंड कर देता हूँ। जी, तो मेरा ये थॉट है जी महावीर जी। कल हम एक्टिविटीज भी शेयर करेंगे, जो भी लोग आज एक्टिविटी करेंगे, तो आज आप एक्टिविटी कीजिए और उसकी फोटोग्राफ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।